मैं डॉक्टर ईश्वर गिलाडा संक्रामक रोग तज्ञ हूं और ऑर्गेनाइज मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड तथा पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इन दो संस्थाओं का मैं सेक्रेटरी जनरल हूं। आज हम कोविड-19 विषय पर जो रूमर्स फैलते हैं, रूमर्स मॉन्गरिंग होती है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा व्हाट्सएप आया, कई जगह न्यूज गई, कई जगह ऑब्ituary मैसेज चालू हो गए। कितना गलत है कि जो इंसान अभी तक जिंदा है उसके बारे में कुछ भी चीज बता देना, कोई कहीं से कंफर्म किए बगैर, कोई हॉस्पिटल की न्यूज के बगैर। तो ये किसी जर्नलिस्ट ने किया होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग फॉरवर्ड करते गए और ये एक आंदोलन बन गया। मुझे एक ट्वीट आया, अभिजीत मुखर्जी जो उनके बेटे हैं, उन्होंने वो ट्विटर पे डाला है कि माय फादर श्री प्रणब मुखर्जी इज स्टिल अलाइव एंड हेमोडायनेमिकली स्टेबल. Speculations and fake news being circulated by reputed journalists on social media clearly reflects that media in India has become a factory of fake news. हमें इंडिया को अच्छी चीज में लेके जाना है, ऐसे फेक न्यूज में क्यों जाना है? व्हाट्सएप सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बना है, व्हाट्सएप पूरे दुनिया में है, लेकिन जितना इंडिया में कंफ्यूजन व्हाट्सएप के थ्रू क्रिएट करते हैं और फैलाते हैं, उतना और कहीं दुनिया में नहीं होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे कई चीजें हमारे कोविड के दौरान भी हुई है, उसके पहले भी हुई है, उसके बाहर भी हुई है। नागपुर के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है तुकाराम मुंडे, उन्होंने आज से 4 महीने पहले मार्च में एक वीडियो क्लिप में मैसेज में कहा था, और जब मालूमात वैसी थी, ग्लोव्स का शॉर्टेज था, मास्क का शॉर्टेज था, उन्होंने कहा कि मास्क और ग्लोव्स ये डॉक्टरों के लिए है, ये हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, ये सब लोग उसको इस्तेमाल मत करो, क्योंकि तब उस समय मास्क की कालाबाजारी चालू हो गई थी। कई लोगों ने होर्डिंग करके रख लिया था, डॉक्टरों को मास्क मिल नहीं रहे थे। उसी ढंग से WHO ने एक 9 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिनेवा में, उसमें कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये कोविड-19 हवा से होता है, और इसलिए ज्यादा मास्क पे उन्होंने बहुत ज्यादा विश्वास नहीं दिखाया कि मास्क की जरूरत है। उसके बाद में 4 महीने में साइंस बदल गया, सब बदल गया 5 महीने में, लेकिन वही क्लिप बार बार होती है और हमारे तक आती है कि ये बात सही है क्या। किसी ने वैक्सीन बनाया, किसी ने न्यूज बनाई, किसी ने मेडिसिन बनाया, ये न्यूज आती है। और ये इतना ही नहीं, कोई मेडिसिन के बारे में लोग जैसे ही व्हाट्सएप पढ़ते हैं जाके खरीदना चालू करते हैं। पीछे जो 1-2-3 मेडिसिन इसके बारे में थी, और उसके बारे में लोग इतना वो HCQS, एजिथ्रोमाइसिन जाके खरीदना चालू किया, मार्केट में माल नहीं मिलता था। तो ऐसे हालत मत कीजिए कि जिस चीज की अपने को मालूमात नहीं है, जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, जो कोई अच्छे सोर्स से आई हुई न्यूज नहीं है, उसके बारे में ऐसा एक दूसरे को फैलाना, उसके पर एक्शन लेना गलत है। इसी प्रकार की एक चीज हुई थी हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनका एक मुहावरा था, कहते थे अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश जयप्रकाश। मैं तब मेडिकल स्टूडेंट था औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज में। वो बात है 23 मार्च 1979 की, और 1:15 बजे 1:15 को रेडियो में डिक्लेरेशन आया कि JP नारायण की बंबई के जसलोक अस्पताल में निधन हो गया है। मोरारजी देसाई जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट को संबोधन किया और उनके लिए एक शोक प्रस्ताव पास किया। कई लोगों ने भाषण दिए और पार्लियामेंट को उस दिन के लिए छुट्टी कर दी। लेकिन असलियत में बात यह थी कि उनकी मृत्यु हुई नहीं थी, हॉस्पिटल से कहीं न्यूज गई नहीं थी, कोई डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ नहीं था। तो एक क्रिटिकल कंडीशन में थे, ऐसी न्यूज गई। उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1979 में बिहार में। सब पूरे भारत के राज्यों में शोक प्रस्ताव पास हुए, लेकिन महाराष्ट्र में उस समय जो स्पीकर थे वो शिवराज पाटिल चाकूरकर थे, लातूर के। उन्होंने ये शोक प्रस्ताव पास करने से मनाही कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास जब तक डेथ सर्टिफिकेट या ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती, मैं नहीं करूंगा। और वो हीरो बने, और उस समय के प्रधानमंत्री जीरो बने। उनकी इतनी कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमें इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए किसी के बारे में, और कोई इंसान के बारे में। एक अच्छा है हमारे भारतीय संस्कृति में कि किसी के बारे में गलत न्यूज जब जाती है कि फला फला की डेथ हो गई, और पता लगता है कि डेथ नहीं हुई, तो बोलते हैं नहीं जी उनकी उम्र बढ़ गई। तो उस समय उसको एक कवर अप करने के लिए, सांत्वन करने के लिए कहते हैं। ऐसा किसी की उम्र बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कम करने की जरूरत नहीं है, किसी के बारे में गलत न्यूज देने की जरूरत नहीं है, कोई गलत दवा खाने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्योर आएगा, वैक्सीन आएगा, वो सब अखबारों में, सब चैनल में आएगा। कोई एक्सक्लूसिव न्यूज बोल के एक जगह कोई आएगा नहीं।
आप कोई किसी के बातों में विश्वास मत कीजिए। यही बोलना है कि हमारी जो रूमर मॉन्गरिंग है, ये जो रूमर इंडस्ट्री है, ये हमारे वायरस से ज्यादा फास्ट फैलता है, तो इसको फैलने मत दीजिए, रोक दीजिए।